किसान के जादुई बैंगन। रूपनगर गांव में राजू नाम का एक किसान था जो खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। राजू और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे। खेत तो तैयार हो गया है, लेकिन अब आलू की फसल कैसे लगाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बीज की कीमत भी इतनी ज्यादा है कि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। आप सेठ जी से पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी 2 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तो आलू की फसल बेचकर हम उन्हें पैसे दे देंगे। अभी पिछले साल के भी तो कुछ पैसे देने को रहते हैं उनके। कोई बात नहीं, वो भी दे देंगे। आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखो। अगले दिन राजू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे इस बार आलू के बीज लाने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। 2 महीने के बाद आलू की फसल निकल जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। पिछली बार भी तो तुम यही बात बोलकर पैसे लेकर गए थे, लेकिन बाद में ये बोल दिया कि फसल को बीमारी लग गई और फसल नहीं हुई। तुम तो रहने ही दो, ये खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर पैसे ही चाहिए तो मेरे खेतों में काम करो और दिन के पैसे ले जाओ। राजू दुखी होकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या फिर इस बार खेतों में कोई फसल नहीं होगी? क्या हम आलू की जगह कोई और फसल नहीं उगा सकते जिसमें कम खर्चा हो और फसल भी अच्छी हो? कोई भी बीज बोने के लिए पैसे तो होने ही चाहिए ना, और इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों ना इस बार सेठ के ही खेतों में काम कर लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आप सही समझो। अगले दिन से राजू सेठ के खेतों में काम करने चला जाता है। इधर आशा अपनी माँ के घर आती है। कैसी है बेटी, दामाद जी नहीं आए क्या? माँ वो काम पर गए थे, मेरा आपसे मिलने का मन था तो मैं चली आई। बिल्कुल सही किया बेटा। अच्छा सुन, मैंने बैंगन की सब्जी बनाई है, तेरे लिए भी खाना डाल दूं? आशा की माँ उसके लिए खाना डालती है और आशा खाना खाती है। माँ, बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। आप बैंगन बाजार से लाई थी क्या? अरे नहीं बेटा, ये सामने वाले खेत में 2 पौधे निकल आए थे और इनमें बहुत सारे बैंगन लगे थे। मैंने तो कुछ बीज भी बनाकर रख लिया है। माँ, वो बीज आप मुझे दे दोगी? मैं अपने घर में बैंगन के पौधे उगाना चाहती हूँ। आशा की माँ उसे बैंगन के बीज दे देती है और वो उन्हें घर आकर अपने खेतों में बो देती है। अगर ये पौधे हो गए तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। अब सबको पानी दे देती हूँ। उसके बाद आशा अपने घर आती है और शाम होते ही राजू भी काम से घर पर आ जाता है। आज तो बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। आशा राजू को खाना देती है और वो दोनों फिर सो जाते हैं। अगले दिन आशा खेत में जाकर देखती है तो सारे बीज अंकुरित हो गए थे। अरे वाह, बीज तो अंकुरित भी हो गए हैं। लगता है बहुत अच्छे बीज हैं। आशा उन सबको पानी डालती है और घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद खेत में जाकर बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर देती हूँ। 4 दिन हो गए हैं, खेत में भी नहीं जा पाई। आशा खेत में जाती है। अरे वाह, कुछ ही दिनों में ये पौधे तो बड़े भी हो गए और इनमें बहुत सारे बैंगनी फूल भी आ गए हैं। अरे वाह, कितने सुंदर बैंगन के पौधे हैं। जब ये इनको देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। उसी दिन शाम को, सुनो जी, आप कल से ही सेठ को काम के लिए बना कर देना। क्या बोल रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जो घर में खाना बन रहा है ना, ये सेठ के खेतों में जो कमा कर लाता हूँ उसी से हो रहा है। अगर मैं काम से मना कर दूंगा तो हम खाएंगे क्या? अब हमारे खेतों में भी बहुत काम है। मैंने बैंगन के बीज अपने खेतों में बोए थे और अब वो बीज से पौधे बन गए हैं। आपको पता है, मात्र 1 हफ्ते में ही इतने बड़े हो गए हैं और उनके ऊपर तो फूल भी आ गए हैं। कुछ ही दिनों में बैंगन लगेंगे और हम उनको मंडी में बेच सकते हैं। सच में क्या? अगर उसमें बैंगन लगने लगे तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय तो सब सब्जियां बहुत महंगी है।
और सुबह होते ही वो आशा के साथ खेत देखने जाता है। जब दोनों खेत पहुंचते हैं, तुम तो बोल रही थी कि कुछ दिनों में यहाँ बैंगन लगने वाले हैं, लेकिन ये सब बैंगन के पौधे तो बैंगन से भरे पड़े हैं। आशा भी जब देखती है, अरे वाह, मैंने कल ही देखा था, तब इसमें फूल आए थे और आज ये बैंगन के पौधे बैंगन से भरे हैं। ये तो जादुई बैंगन है जो इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन है। राजू के पूरे खेत में बैंगन के पौधे बैंगन से भरे पड़े थे। हमें आज ही ये बैंगन तोड़कर मंडी बेचने चाहिए। राजू और आशा बैंगन तोड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो 2 टोकरी बैंगन भरकर तोड़ लेते हैं। आज बस इतने ही बैंगन तोड़ते हैं, बाकी के कल तोड़ेंगे। तुम घर जाओ, मैं इनको मंडी ले जाकर बेच आता हूँ। राजू उन बैंगन को मंडी लेकर जाता है। हाँ भाई, बैंगन लेकर आए हो? 25 रुपए किलो बैंगन ले लूंगा। दो भाई, इधर ही दे दो। भाई, मेरे पास 2 टोकरी बैंगन है। हाँ हाँ, सब ले लेंगे बैंगन। बैंगन तो बहुत ही अच्छे हैं, एकदम ताजे ताजे। हाँ भाई, हमने बैंगन की खेती की है और अब मैं हर रोज बैंगन लेकर आया करूँगा। एक आदमी राजू की दोनों टोकरी बैंगन ले लेता है और पैसे राजू को दे देता है। राजू खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर आता है। सब लोग राजू के खेत में बैंगन देखकर बातें करते हैं। अरे, बैंगन तो राजू के खेत में लगे हैं भाई, वहाँ पूरे पौधे बैंगनों से भरे पड़े हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और मजे की बात तो ये है कि एक ही पौधे को सब तरह के बैंगन लगे हैं, मानो खुद से ही ये ब्रीड बनाई हो। मैं तो अगली बार राजू से ही बीज लूंगा और अगली बार आलू की फसल नहीं बल्कि बैंगन की ही खेती करूंगा। हाँ भाई, आलू के बीज ही इतने महंगे होते हैं, मैं भी राजू से बीज लेकर बैंगन की ही खेती करूंगा। आशा, ये लो आज के पैसे, पूरे 1500 रुपए। तुमने तो ये बैंगन की फसल से कमाल ही कर दिया। सब हमारे बैंगन की खेती की बात कर रहे हैं। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जाल को दोबारा फेंक कर देखता हूँ। कुछ ही देर में, अरे जाल तो भारी है। वाह वाह, लगता है इस बार कोई बड़ी मछली जाल में है। अभी खींचता हूँ। अरे ये क्या, मेरा जाल ही टूट गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे कुछ और करना होगा। और गोविंद घर के बाहर से रस्सी और डंडा लेकर मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाता है। ये ठीक है, अब इससे मछली पकड़ता हूँ। दोपहर हो गई थी, सब लोग मछली पकड़कर जा रहे थे। अरे गोविंद, अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी और ये क्या लेकर मछली पकड़ रहे हो? तुम्हारा मछली पकड़ने का जाल कहाँ है? मेरा जाल तो पूरा टूट गया है, इसलिए इस कांटे से मछली पकड़ रहा हूँ। तो नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जाल लाने के लिए इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। तुमने तो आज अच्छी खासी मछली पकड़ी है। हाँ हाँ, आज तो अच्छी कमाई होगी। और वो आदमी मछली बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम होने को है, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। गोविंद दुखी होकर अपने घर जाता है। रास्ते में, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो सुधा घर में घुसने नहीं देगी। अरे भाई, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। क्या ये सूखी हुई सब्जी उधारी मिल सकती है क्या? वैसे भी इसे कोई नहीं लेगा, मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ले जाओ, लेकिन उधार जल्दी चुका देना। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और गोविंद सब्जी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या, तुम आज भी खाली हाथी आए हो और ये सूखी घास सब्जी क्यों लेकर आए हो? क्या बताऊं, आज मेरा जाल टूट गया था, इसलिए कांटा बनाया था, लेकिन आज इससे भी कोई मछली नहीं पकड़ पाया। क्या, कोई मछली नहीं मिली? तो ऐसे फिर हम क्या खाएंगे? मुझे लगा था मछली बेचकर कुछ पैसे कमाओगे और घर का राशन लाओगे, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो।
अरे ये देखो ना, मैं सब्जी लाया हूँ, ये लो इसे पका लो, आज हम यही सब्जी खा लेंगे। ये सब्जी है? सूखी हुई बेकार खराब सब्जी को तुम सब्जी बोल रहे हो? और सुधा उस सब्जी को घर से बाहर फेंक देती है। जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। सुधा की बातों से गोविंद बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन गोविंद सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने चला जाता है। आज तो मछली पकड़कर ही घर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंद नदी के किनारे पहुंचता है और अपने कांटे से मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ देर के बाद अरे लगता है कोई मछली फंस गई है। बोला था ना, आज तो मछली पकड़कर ही घर जाऊंगा। गोविंद कांटा बाहर करता है। इस बार बड़ी मछली फंसी है। शुक्र है भगवान, मुझे आज मछली मिल गई। अब तो सुधा भी खुश हो जाएगी। गोविंद मछली को पकड़कर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं भूख से मर रही हूँ बेटा, मुझे ये मछली दे दे। अरे नहीं नहीं, मैं ये मछली नहीं दे सकता। बेटा, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे ये मछली दे दो। अगर मेरा कोई तेरे जैसा बेटा होता तो मैं ऐसे भूख से नहीं मर रही होती। मैंने भी सुबह से एक ही मछली पकड़ी है। अगर मैं ये भी आपको दे दूंगा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, तुम कुछ और मछली पकड़ लेना, देखना भगवान तुम्हें बहुत देंगे। ठीक है, इस मछली को आप रख लो, मैं और मछली पकड़ लूंगा। ये लो, इसके बदले मैं तुम्हें ये कटहल का पौधा देती हूँ। और वो औरत गोविंद को कटहल का छोटा सा पौधा देती है और गोविंद से मछली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोविंद पूरा दिन कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। आज फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। और गोविंद पौधा लेकर घर आ जाता है। तुम आज फिर से कोई राशन नहीं लेकर आए? तो गोविंद उसको सारी बात बताता है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो, तुमने उस बूढ़ी औरत को वो मछली दे दी और उससे ये पौधा लेकर आए हो। भगवान, ये आदमी तो बिल्कुल मूर्ख है। तुम भला इस पौधे का क्या करोगे? न जाने ये पौधा कब बड़ा होगा और कब ये कटहल के फल देगा। तब तक तो न जाने हम ऐसे भूखे रहकर बचेंगे भी या नहीं। मैं सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। अब तो तुम जैसे भिखमंगे के साथ में रह ही नहीं सकती, जो मुझे खाना तक नहीं दे सकता। सुना तुमने? मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह जब गोविंद सोकर उठता है तो वो बाहर जाता है और बाहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ। सुधा आंखें मलती हुई बाहर आती है। अब क्या देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? सुधा जैसे ही देखती है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कटहल का छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था और उसके ऊपर बहुत सारे कटहल लगे थे। ये तो कोई जादुई कटहल का पौधा है। अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान, उस बूढ़ी औरत के रूप में आकर आपने ही मेरी मदद की है और मुझे ये पौधा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। भगवान, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोविंद पेड़ से कटहल तोड़ता है और उन्हें सब्जी मंडी जाकर बेचता है और कटहल के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं और देखते हैं जहाँ से उन्होंने कल कटहल तोड़े थे, उनकी जगह वैसे ही बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। सुधा देखो यहाँ, हमने कल यहाँ से कटहल तोड़े थे, लेकिन उनकी जगह आज फिर से बड़े बड़े कटहल लगे हैं। जी, ये तो कोई जादुई कटहल का पेड़ है, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कोई जादुई कटहल का पेड़ है। अब हम इन्हें रोज सब्जी मंडी तोड़कर बेच सकते हैं। हाँ, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे।